नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं पॉलिटी के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया संविधान में 124 अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 124(5) में दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित किया गया है और हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 218 में दिया गया है। अभी वर्तमान में इस चर्चा में इसलिए आया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर पर नोटों का जला हुआ बंडल मिला था और अब तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर कार्रवाई करने के लिए मानसून सत्र में संसद में महाभियोग की प्रक्रिया को लाया जाना है, इसलिए यह विषय चर्चा में आया है। तो आगामी जो भी परीक्षाएं होगी सब्जेक्टिव, जैसे बीपीएससी का हो या यूपीएससी का हो या और कोई कमीशन का हो, तो उसमें महाभियोग की प्रक्रिया पूछा जाएगा या न्यायपालिका में सुधार या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, ये तीनों में से कुछ भी कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो एक महाभियोग की प्रक्रिया एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, बड़ा क्वेश्चन सुधार या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, ये बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं और यह संविधान के अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 124(5) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित किया गया है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 218 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जाता है। दोनों की प्रक्रिया समान है, परंतु राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जबकि उसको हटाने के लिए संसद के दोनों सदन से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है, तभी राष्ट्रपति न्यायाधीशों को हटा सकता है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो आधार बनता है वह आधार है उसका दुर्व्यवहार, न्यायाधीशों का दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार। इसी दोनों आधार पर न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अब न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए उपबंध दिया गया है। इसमें से पहला जो है, न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो निष्कासन प्रस्ताव होगा, यदि लोकसभा में उसे प्रस्तुत किया जाना है तो लोकसभा के 100 सदस्य उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे, तभी लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। और यदि राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाना है तो राज्यसभा के 50 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे, उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे, तभी राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। और जब प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हो जाता है तो लोकसभा के मामले में अध्यक्ष को और राज्यसभा के मामले में सभापति को यह स्वीकार करना पड़ता है और या अस्वीकार भी कर सकता है। यदि स्वीकार कर लिया जाता है तो अध्यक्ष या सभापति के द्वारा इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। समिति में 3 सदस्य होंगे, इसमें से पहला सदस्य होगा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, और दूसरा किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और तीसरा प्रतिष्ठित न्यायवादी। समिति यदि न्यायाधीश को दुर्व्यवहार का दोषी पाता है तो सदन इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। समिति के सामने यदि दोष सिद्ध हो जाता है, समिति यह मानती है कि न्यायाधीश दोषी है, तो उस प्रस्ताव को लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव को पेश करने के लिए दिया जाता है। यदि लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया जाता है, प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा का
लोकसभा में जो उसमें उपस्थित सदस्य है उसका विशेष बहुमत के द्वारा पास होना जरूरी है। अगर विशेष बहुमत से पास हो जाता है फिर राज्यसभा भेजा जाता है, और राज्यसभा में भी यदि विशेष बहुमत से पास हो जाता है तब उस प्रस्ताव को तब उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति उस पर यदि हस्ताक्षर कर देता है तो फिर न्यायाधीश को हटाने के लिए आदेश जारी हो जाता है। यदि लोकसभा या राज्यसभा में से कहीं भी प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पास नहीं कर पाता है तो वह विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि 1947 से आज तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं गया है। पहली बार 1991 में सुप्रीम कोर्ट के जज बी रामास्वामी पर महाभियोग लगाया गया था, परंतु सत्ताधारी पार्टी का सपोर्ट नहीं मिला, जिसके कारण लोकसभा में प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था। बी रामास्वामी पर जो महाभियोग लगाया था उसका आधार था कि जब पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में वो मुख्य न्यायाधीश थे तो उस दौरान वित्तीय दुरुपयोग का आरोप लगा था। दूसरी बार 2018 में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर आरोप लगाया गया था और उन्हें हटाने के लिए राज्यसभा में महाभियोग प्रस्तुत किया गया था, महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, परंतु राज्यसभा के सभापति के द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया था। और तीसरी बार होगा जब जस्टिस वर्मा पर, यशवंत वर्मा पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाएगा। ये मानसून सत्र में प्रस्ताव पर प्रारंभ किया जाना है, जिसके कारण करेंट है अभी, और इसलिए यह मुद्दा अभी चल रहा है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। थैंक यू।